Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is Atif Ahmed, your maths teacher. स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 5 की एक और एक्सरसाइज सॉल्व करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 5.3। इस एक्सरसाइज के अंदर हमें सॉल्व करना है जी एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशंस को। तो इसलिए प्यारे बच्चों, हमें ये पता होना चाहिए पहले कि एब्सोल्यूट वैल्यू किसे कहते हैं और एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन क्या होती है। इसके अलावा भी इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने में आप कुछ फार्मूलों का इस्तेमाल करेंगे, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स इस्तेमाल करेंगे। तो वो भी मैं आपको शुरू में ही सिखाऊंगा ताकि इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने में आपको किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करेंगे जी हम एब्सोल्यूट वैल्यू से कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है। प्यारे बच्चों, किसी भी नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है उस नंबर का जीरो से फासला ऑन अ नंबर लाइन। फॉर एग्जांपल, मेरे पास ये एक नंबर लाइन है, ठीक है। इसके सेंटर में यहाँ जीरो, इधर पॉजिटिव वैल्यूज होंगी, +1 +2 +3 +4, इसी तरह यहाँ पे नेगेटिव -1 -2 -3 -4। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक नंबर ले लेता हूँ जी -3। अब इस -3 की मैं एब्सोल्यूट वैल्यू जानना चाहता हूँ, तो उसका मतलब होता है कि इसका जीरो से फासला। तो यहाँ से यहाँ तक फासला चेक किया जाएगा, 1 2 3। ठीक है, तो इसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो 3 यूनिट है। समझ गए? ओके। इसी तरह से एक और नंबर ले लीजिए, ये 4 है। इस 4 की एब्सोल्यूट वैल्यू जानना चाहता हूँ, तो उसका मतलब होता है कि इस नंबर का जीरो से फासला ऑन अ नंबर लाइन। तो ये इसका फासला आ गया। ठीक है, 1 2 3 4। 4 जो है वो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू है। इसी तरह से हम कोई पॉजिटिव नंबर ले लेते हैं जी, +3 ले लिया हमने। ठीक है, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, उसका जीरो से फासला, वो कितना है जी? 3। सही है, तो इसको हम यूं डिफाइन करते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर इज इट्स डिस्टेंस फ्रॉम जीरो ऑन अ नंबर लाइन। समझ गए? अच्छा, अब इसको एक्सप्रेस कैसे किया जाता है? एक्सप्रेस करने के लिए प्यारे बच्चों हम इस तरह से वर्टिकल बार का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अच्छा, इसको हम बेसिकली कहते हैं एब्सोल्यूट बार। सही है, इसको मॉड भी कहते हैं। तो -3 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है जी? आपके पास 3 है, क्योंकि इसका मतलब है -3 का जीरो से फासला, और वो कितना है? 3। सही है। इसी तरह से आपके पास एक नंबर था +3। +3 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है? यानी +3 का जीरो से फासला कितना है? वो भी 3 है। समझ गए? इसी तरह से आपके पास -4 था, -4 की एब्सोल्यूट वैल्यू +4। ओके, अच्छा, अब आपके पास अगर कोई एक ऐसी इक्वेशन है कि जिस इक्वेशन के अंदर एब्सोल्यूट वैल्यू इन्वॉल्व है, सही है, तो उसे हम बोलेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन। जैसे आपका ये पहला क्वेश्चन देखिए, एक्स के ऊपर दोनों तरफ मार्ड है, यानी एक्स की एब्सोल्यूट वैल्यू। समझ गए? तो ये इस इक्वेशन के अंदर आई हुई है, तो आप बोलेंगे इसे ये एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन है। ठीक है बच्चों, अब जरा बात ध्यान से सुनिएगा, बड़ी अहम बात आपको बताने लगा हूँ। हम जब भी मॉड को सॉल्व करेंगे ना, ऐसे, यानी यहाँ पे फर्ज कर लें कि आपको x दिया हुआ एक नंबर और इज इक्वल टू 3 है, ये एक इक्वेशन है। ठीक है, और यहाँ पर आपको x की वैल्यू फाइंड करनी। इसी तरह के क्वेश्चन आपको इस एक्सरसाइज में दिए जाएंगे। तो हम इस मार्क को ख़त्म करते हैं, ऐसे x लगाते हैं और इधर +-3 लगाते हैं। तो बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि सर ये आपने क्यों किया ऐसा, रीज़न क्या है उसकी, हम क्यों इसको ख़त्म करके प्लस और माइनस लगाते हैं? हर चीज़ की कोई ना कोई वजह तो होती है ना, तो इसकी क्या वजह है, हमने ऐसा क्यों किया? तो बात अब ध्यान से सुनेगा, आपको मैं बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक नंबर है -3, उसका आंसर क्या आ रहा है? +3। यहाँ पर एक नंबर है +3, उसका आंसर क्या आ रहा है? +3। अब अभी तो आपको ये नंबर नज़र आ रहा है, ठीक है। अगर इसकी बजाय मैं x लिख दूं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसे x, और आपसे पूछूं बताओ ये नंबर क्या था, तो फिर आप बता पाओगे? क्योंकि ये तो -3 हुआ तब भी यहाँ +3 आएगा, और अगर +3 हुआ तब भी यहाँ पे +3 आएगा। तो आपको क्या पता कि यहाँ पर -3 था कि +3 था? आप नहीं बता सकते ना। इसलिए फिर हम जब भी इसको सॉल्व करते हैं तो हम दोनों वैल्यूज लेते हैं, x इज इक्वल टू +3 भी ले लेते हैं और -3 भी लेते हैं, यानी एक पॉजिटिव वैल्यू भी लेंगे, एक नेगेटिव वैल्यू भी लेंगे। समझ गए? तो ये आपको उस क्वेश्चन का आंसर मिल गया जो कि अक्सर आपके माइंड में आता है। ठीक हो गया? अच्छा, अब यहाँ पे हम एक जनरल केस डिस्कस कर लेते हैं जी। फर्ज कर लें कि कोई भी एक नंबर है जी x, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा इस लाइन को एक्सटेंड कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ तक। यहाँ पे वो एक नंबर है जी x, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जानना चाहते हो,
तो सीधी सी बात है भाई, उसका आपने 0 से फासला चेक कर लेना है, ठीक है। उसका 0 से फासला जो है वो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू होगी। उसको हम कैसे डिनोट करेंगे, हम ऐसे डिनोट करेंगे, समझ गए, वर्टिकल बार के साथ। अच्छा बच्चों, अब एमसीक्यूज में एक छोटा सा पॉइंट आता है, ठीक है, उसके बारे में बता देता हूँ। ये जो आप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसमें जो एक्स की वैल्यू है वो आपके पास पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। उसके लिए कंडीशंस हैं, ऑब्जेक्टिव में पूछी जाती हैं। ये वैल्यू पॉजिटिव कब होगी, अगर एक्स जो है वो 0 से इक्वल या 0 से ग्रेटर हो। और ये वैल्यू नेगेटिव कब होगी, जब एक्स की वैल्यू लेस देन 0, 0 से छोटी हो। ठीक हो गया। अच्छा, फिर एक और पॉइंट, वो सॉल्यूशंस के हवाले से है कि आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, किसी का एक आंसर आएगा, किसी का 2 आंसर आएगा, किसी का 3 आंसर, सॉरी कोई आंसर नहीं आएगा। तो आप स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि इसका एक आंसर आएगा, इसके 2 आएंगे, या इसका कोई भी आंसर नहीं आएगा, या एक आता है, या 2 आते हैं, या कोई नहीं आता इस क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। तो आपको किस तरह से ये बात पता चलेगी, ठीक है, उसको मैं बता देता हूँ, ध्यान से बात सुनिएगा। प्यारे बच्चों, अगर ऐसा हो कि आपने सॉल्व किया है जी, और इसके सामने जो नंबर आ रहा है वो एक ग्रेटर देन 0 नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, तो इसके 2 सॉल्यूशंस होंगे। बात समझ गए, x की वैल्यू +3 भी होगी और x की वैल्यू -3 भी होगी, 2 सॉल्यूशंस होंगे। तो हमने जनरल बात यहाँ पे लिखी है जी, इफ x इज इक्वल टू k इज ग्रेटर देन 0, देन k इज इक्वल टू +k और k इज इक्वल टू -k। क्यों, उसकी वजह मैंने यहाँ पर आपको बताई है, क्योंकि इसकी वैल्यू जानना चाहते हो ना, तो आपको क्या होता है, ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, क्योंकि ये पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, दोनों का आंसर ये प्लस ही देता है, इसलिए 2 आंसर आपको मिलेंगे, ठीक है। और अगर ऐसा हो कि इसकी जो मॉड की इक्वल जो है वो 0 आ जाए, यानी यहाँ पे आपके पास कोई भी मॉड है उसके इक्वल टू 0 आ जाए, तो फिर इसका एक ही आपको सोल्यूशन मिलेगा, एक आंसर मिलेगा, समझ गए। अच्छा, और अगर ऐसा हो जाए कि आपके पास इसके सामने कोई नंबर लेस देन 0 आ जाए, यानी फर्स्ट कर लीजिए -3 लिख देता हूँ मैं, तो ये पॉसिबल ही नहीं है भाई, क्योंकि मॉड का आंसर कभी नेगेटिव आता ही नहीं है, सही है ना। तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा, नो सोल्यूशन, 1 सोल्यूशन एंड 2 सोल्यूशन, ये 3 ऑप्शन ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करते हुए कि भाई इसके आंसर आएंगे कितने, एक आएगा, 2 आएंगे, या कोई भी नहीं आएगा, सही है। और उसके बाद छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स हैं, फार्मूले हैं। अगर 2 वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है, उन दोनों का जो है वो एक बार है, तो आप उन दोनों को अलग अलग कर सकते हो, अलग अलग बार के साथ, ठीक है। और अगर 2 इस तरह के बार वाली वैल्यूज हैं या मॉड वाली वैल्यूज हैं, ए और बी, तो दोनों को एप्पल प्लस एप्पल, 2 एप्पल यूं लिख से जा सकता है। और तीसरा ये है कि अगर 2 मॉड डिवाइड हो रहे हैं, मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ बी, तो उनको आप एक मॉड में भी लेके आ सकते हो। ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि हमने यहाँ पर इस्तेमाल करने हैं, ठीक है बच्चों। अब हम बढ़ते हैं जी क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, एब्सोल्यूट वैल्यू बार ऑफ x इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 3। प्यारे बच्चों, इस तरह के क्वेश्चंस को जब हम सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू बार वाली जो टर्म है उसको इक्वल के एक तरफ करते हैं और बाकी टर्म को इक्वल के दूसरी जानिब, फिर थोड़ा सा उसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि हमने इस मॉड को खत्म करके ऑपोजिट साइड पे प्लस माइनस लगाना होता है, ठीक है। और तीसरे स्टेप पे जाके फिर हम सिंप्लीफाई करते हैं और जो अननोन वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू को मालूम करते हैं। ये 3 स्टेप्स होते हैं सिर्फ। देखिए जरा, अब यहाँ पे पहला स्टेप तो ऑलरेडी हुआ है कि हमारे पास जो ये एब्सोल्यूट वैल्यू बार वाली टर्म है वो एक तरफ ही है, ठीक है। नंबर 2 स्टेप क्या होता है, हमने इस बार को खत्म करना है। बार को कैसे खत्म किया जाता है, आपने इधर ऐसे ब्रैकेट में लिख देना है इसको और इधर प्लस माइनस लगा देना, 5 डिवाइडेड बाई 3। अब आप इस इक्वेशन को एक बार प्लस वैल्यू के साथ लिखना है और एक बार नेगेटिव वैल्यूज के साथ, ठीक है। सो x इज इक्वल्स टू +5 डिवाइडेड बाई 3 एक इक्वेशन आ गई, और x इज इक्वल्स टू -5 डिवाइडेड बाई 3 ये दूसरी इक्वेशन आ गई। तो यहाँ से डायरेक्ट आपको x की वैल्यूज ही मिल गई, x की वैल्यू +5/3 और x की वैल्यू -5/3। तो आपने सोल्यूशन सेट लिख देना है इसका, +5 डिवाइडेड बाई 3 एंड -5 डिवाइडेड बाई 3। क्वेश्चन नंबर 2, एब्सोल्यूट वैल्यू बार ऑफ x प्लस 2 इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पर भी पहला स्टेप ऑलरेडी डन है, हमारे पास जो एब्सोल्यूट वैल्यू बार है वो एक तरफ है और बाकी टर्म दूसरी तरफ है। स्टेप 2 पे जाएंगे, इसको खत्म करेंगे। जैसे इसको खत्म करेंगे, इसको ब्रैकेट में लिख देंगे x प्लस 2 और इधर आप लगाएंगे प्लस और माइनस। क्यों लगाएंगे, मैंने शुरू के कॉन्सेप्ट में ये चीज सिखाई है आपको, ठीक है, प्लस और -6। अब आपने इसको, इस इक्वेशन को एक बार प्लस के साथ और एक बार माइनस के साथ लिखना है। सो x प्लस 2 इज इक्वल टू +6 और इधर कर लें आप x
प्लस 2 इज इक्वल टू -6। ठीक है, अब यहाँ से आपने x की वैल्यू मालूम करनी है। जिस चीज़ की वैल्यू मालूम करनी होती है इक्वल के एक तरफ अकेला कर देते हैं और बाकी चीज़ें दूसरी तरफ। तो x की वैल्यू निकालने के लिए x इधर ही रहेगा, 2 उधर ले जाए। 6 पहले से इधर मौजूद है, इक्वल जो है वो उसके लेफ्ट साइड पर पड़ा हुआ 2, उसको आप इधर लेकर आएंगे, इधर प्लस का 2 है, इधर आके माइनस का 2 हो जाएगा। सो x की वैल्यू मिलेगी आपको 4। ठीक है, और यहाँ पर देखिए आपके पास जो है वो 2 इधर प्लस का है, उधर ले जाएंगे, x इज इक्वल टू -6 पहले से पड़ा हुआ है और इधर आके ये -2 हो जाएगा। इक्वल के इस तरफ +2 था, इक्वल के इधर आके माइनस का 2 हो गया। तो x इज इक्वल टू -6 और -2। ठीक है, दोनों नंबर नेगेटिव हों तो नंबरों को प्लस किया जाता है, बड़ी रकम का साइन लगाया जाता है। 6 और 2 8 और यहाँ पर आ गया माइनस का साइन। ठीक है बच्चों, तो आपके पास दो आंसर आ गया, x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू -8। तो x की जो वैल्यूज आपको मिली सोल्यूशन सेट की सूरत में वो मिली आपको 4 और -8। क्वेश्चन नंबर 3। अब अगेन यहाँ पर हमारे पास जो टर्म है एब्सोल्यूट वैल्यू बार वाली वो एक तरफ है और दूसरी चीजें एक तरफ है। तो स्टेप 2 पर जाएंगे, हमने इस एब्सोल्यूट वैल्यू बार को खत्म करना है। कैसे खत्म करेंगे, इधर ब्रैकेट लगा दो, 5y - 1 और इधर प्लस माइनस लगा दो, ये खत्म हो गया। ठीक है, अब आपने एक बार इस इक्वेशन को प्लस साइन के साथ, एक बार माइनस साइन के साथ। सो 5y - 1 इज इक्वल टू +9 एंड 5y - 1 इज इक्वल टू -9 आ गया। सही है, अब हमें यहाँ पर चाहिए वैल्यू y की, तो बाकी टर्म को उधर ले जाएंगे, 5y इधर ही रहेगा, -1 इधर जो है वो माइनस का था, उधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 9 + 1 ये बन जाएगा हमारे पास 10। ठीक है, सो 5y इज इक्वल टू 10। हमें चाहिए वैल्यू इसकी y की, 5 नहीं चाहिए, 5y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर आके डिवाइड हो जाएगा, y इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 5, सो y इज इक्वल टू 2। ठीक है, और इसी तरह से यहाँ पर भी आप ऐसे ही करेंगे, 5y इधर ही रहेगा, -1 को आप उधर लेके जाएंगे, -9 इधर पहले से है, ये उधर जाएगा तो प्लस का 1 बन जाएगा। सही है, अब देखिए ये माइनस का 9 है, प्लस का 1 है, डिफरेंट साइन है, नंबरों को माइनस करेंगे, 9 में से 1 गया तो बचा 8 और बड़ी रकम का साइन। जब भी डिफरेंट साइन होंगे नंबरों को माइनस करोगे, सेम साइन होंगे नंबरों को प्लस करोगे और बड़ी रकम का साइन। सही है, तो 5y इज इक्वल टू -8। अगर आपने y की वैल्यू निकालनी है, 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे हो जाएगा डिवाइड, -8 डिवाइडेड बाय 5, तो दो आपके पास वैल्यूज आ गई हैं। अब आपने सोल्यूशन सेट की सूरत में लिखना है आंसर को, तो एक आ गया 2 और एक आ गया -8 डिवाइडेड बाय 5, ये आ गई थी y की वैल्यूज। क्वेश्चन नंबर 4, एब्सोल्यूट वैल्यू बार ऑफ x + 1 इज इक्वल टू 2। यहाँ पर भी एब्सोल्यूट वैल्यू बार वाली टर्म एक तरफ है, दूसरी टर्म दूसरी तरफ है, तो डायरेक्टली आप सेकंड स्टेप पर जाएंगे और इस मार्क को खत्म करेंगे, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू बार की वैल्यू को खत्म करेंगे। इधर ब्रैकेट आएगी x + 1 और इधर आप लगाएंगे ±2। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इस इक्वेशन को एक बार प्लस वैल्यू के साथ, x + 1 इज इक्वल टू +2 और एक बार माइनस के साथ, x + 1 इज इक्वल टू -2। अब यहां से आपने निकालनी है x की वैल्यू, उसके लिए करना यह है कि x को एक तरफ रखना है, बाकी टर्म दूसरी तरफ, x इधर ही रहेगा, 1 इधर प्लस का है, इक्वल के उधर जाके माइनस हो जाएगा, 2 - 1। ठीक है, तो x की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 1। सही है, अच्छा अब यहां देखिए आपको x की वैल्यू मालूम करनी है, तो इस टर्म को उधर ले जाना पड़ेगा, x इज इक्वल टू -2 तो पहले से है, प्लस का 1 उधर जाके हो जाएगा माइनस का 1। ठीक है, जब भी साइन सेम हो नंबरों को प्लस किया जाता है और बड़ी रकम का साइन। सही है, तो x की वैल्यू आपको मिल गई -3। अब आपने इसको सोल्यूशन सेट की सूरत में लिखना है, x इज इक्वल टू 1 एंड -3। क्वेश्चन नंबर 5, यहां पर भी हमारे पास जो एब्सोल्यूट वैल्यू बार वाली टर्म है वो एक तरफ है और दूसरी टर्म दूसरी तरफ है। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज देखें, यहाँ पर इक्वल की तरफ 0 लिखा हुआ है, तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि जब भी आपके पास जो है वो बार के इक्वल 0 लिखा होगा, ठीक है, यहाँ पर जैसे x बार इज इक्वल टू k है और k की वैल्यू 0 है, ठीक है, तो उस सिचुएशन में आपको एक ही सोल्यूशन मिलेगा। तो इस क्वेश्चन के आपको दो आंसर नहीं बल्कि एक आंसर मिलेगा। सही है, तो चलिए जी सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास जो एब्सोल्यूट वैल्यू बार वाली टर्म है वो ऑलरेडी एक तरफ है, तो हम सेकंड स्टेप पर जाएंगे, इसको खत्म करेंगे। ठीक है, जब इसको खत्म करेंगे तो इधर ब्रैकेट आ जाएगी 6 - 3y और इधर आएगा आपके पास है 0, तो 0 रहेगा, 0 के साथ प्लस माइनस क्या लगाना। ठीक है, अच्छा जी,
तो अब क्या करेंगे जी, हमने वैल्यू निकालनी है इसकी y की। तो 6 माइनस 3y इज इक्वल टू 0 है। यहाँ पर आपने ऐसा करना है कि इस 3y की जो नेगेटिव टर्म है इसको उधर ले जाएं। 6 इज इक्वल टू प्लस का 3y हो जाएगी। ठीक है, मैं इसको भी उधर ले जा सकता था, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कोशिश किया करें जिसकी वैल्यू मालूम करनी है ना उसको नेगेटिव ना रहने दिया करो, पॉजिटिव कर दिया करो। तो वह कैसे पॉजिटिव होगा, उधर ले जाओ। सही है। अब आपको चाहिए वैल्यू y की। 3 साथ में हो रहा है मल्टीप्लाई, उधर भेज दो, जाके हो जाएगा डिवाइड। 6 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 3 1 द 3, 3 2 द 6। ठीक है, सो y इज इक्वल्स टू 2। ये आपके पास आंसर आ गया। और जो सोल्यूशन सेट में लिखेंगे आप ऐसे लिख देंगे। अब इसका एक ही आंसर होगा। वजह क्या है कि आपके पास ये जो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू बार के आगे क्या लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है। और इस सिचुएशन में एक सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। अब बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया जी 3 इंटू एब्सोल्यूट वैल्यू बार ऑफ z माइनस 2 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 2। सबसे पहले आपने कोशिश ये करनी होती है कि ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू बार वाली टर्म है उसको आपने एक तरफ रखना है, बाकी टर्म दूसरी तरफ चली जाए। सही है, तो मैं इसको पहले उधर लेके जाता हूँ। इसको वैसे लिखा रहने देंगे z माइनस 2, और ये माइनस 2 इधर पहले से था। माइनस का 4 जब इक्वल के उधर जाएगा तो प्लस का 4 बन जाएगा। सही है। अब देखिए, दो अगर डिफरेंट साइन वाले नंबर्स हैं तो नंबर्स को हमेशा माइनस करोगे। 4 में से 2 गए तो मिला 2, और बड़ी रकम का साइन प्लस है तो प्लस लगा रहेगा ऐसे। ठीक है, इधर आएगा आपके पास 3 इंटू जेड माइनस 2 ऐसे। अब क्या है जी, इसके साथ और भी कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम ऐसा करेंगे, इसको उधर भेज देंगे, जाके डिवाइड हो जाएगा। सो जेड माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाई 3 आ गया। सही है। अब देखिए जी, हमारे पास अब ये अकेला हो गया हमारे पास ये एब्सोल्यूट वैल्यू बार वाली टर्म। तो अब हमने इसको खत्म करना है। सेकंड स्टेप पर आएंगे। ये पहला स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में खत्म करेंगे z माइनस 2, ठीक है, इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3। समझ गए। अच्छा जी, तो अब क्या करना है आपने, एक बार इसको प्लस के साथ और एक बार माइनस के साथ लिख देना है। z माइनस 2 इज इक्वल्स टू प्लस 2 बाई 3, और z माइनस 2 इज इक्वल्स टू माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 आ गया। अब क्या करना है प्यारे बच्चों, आपको क्योंकि z की वैल्यू चाहिए तो माइनस 2 को उधर ले जाओ, प्लस हो जाएगा। तो z इज इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाई 3, और माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा 2। सही है। अच्छा, और अब आपने इसका ले लेना है एलसीएम। अगर एलसीएम लेना आता है अच्छी बात है, नहीं आता तो कोई बात नहीं, कोशिश किया करो डिनोमिनेटर सेम कर लो। तो मैथ हमें अलाउ करती है कि आप चाहो तो जिस नंबर को मल्टीप्लाई करना चाहो कर लो, मगर उसको फिर डिवाइड भी करना है। मैं मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ, डिवाइड भी कर देता हूँ, फर्क तो नहीं पड़ता इससे। अच्छा, होगा क्या फिर उससे, z इज इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाई 3, और ये आ गया हमारे पास प्लस का निशान, 2 3 द 6, 6 डिवाइडेड बाई 3। अब डिनोमिनेटर सेम हो गए, एलसीएम लेना बहुत ही आसान हो जाएगा। दोनों सेम हो तो आप एक ही बार लिख देते हैं, ऊपर वाले भी एज इट इज आते हैं। 2 प्लस 6 तो ये बन जाएगा 8 बाई 3। तो z की वैल्यू आ गई 8 डिवाइडेड बाई 3। अब यहाँ पर भी आप इसी तरह से सॉल्व करेंगे। आपने करना ही हो, मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ जी। z माइनस 2 इज इक्वल्स टू माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 है। माइनस 2 को उधर ले जाएं, प्लस हो जाएगा। तो माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3, और इधर आ गया प्लस का 2। अच्छा बच्चों, कोशिश करो कि नेगेटिव वाले को इधर लिख लो, पॉजिटिव वाले को पहले लिख लो, फिर आपसे गलती नहीं होगी। सही है। ऐसे भी हो जाता है, पर फिर आप जो बच्चे हैं कुछ गलतियां कर देते हैं। माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 ऐसे कर लो। अब इसका डिनोमिनेटर भी ना 3 के जैसा बना लो। तो क्या करेंगे जी हम, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3। अब देखो ये बन जाएगा 6 बाई 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम हो गए, और आपने ले लेना है जी यहाँ पे एलसीएम। दोनों सेम हो तो एक ही बार लिख देते हैं, और ऊपर वाले भी एज इट इज आते हैं। ठीक है, अब 6 में से 2 गए तो क्या बचा आपको, 4 मिला, 4 बाई 3। ये दूसरी वैल्यू आ गई। ये एक वैल्यू आ गई 8 बाई 3, दूसरी वैल्यू आ गई 4 बाई 3। तो आपके पास जो सोल्यूशन सेट आएगा वो आएगा 8 बाई 3 एंड 4 बाई 3। अब मैं जल्दी से इस क्वेश्चन को एक बार रिवाइज करा देता हूँ। यहाँ से देखो बच्चों, आपने क्या करना है, सबसे पहले जो भी एब्सोल्यूट वैल्यू बार वाली टर्म है उसको पहले एक तरफ अकेला करना है, बाकी चीजें सब दूसरी तरफ कर दिया। यहाँ पर हमारे पास अकेला हो गया एक तरफ। फिर हमने बार को ओपन किया, इस यानी इसको, ये जो दोनों बार नजर आ रहे हैं आपको वर्टिकल बार, इसको हमने ओपन किया। ओपन करके यहाँ पे दोनों तरफ प्लस माइनस आएगा, इधर पर खत्म करेंगे, इधर प्लस माइनस आएगा। अब क्या करना है जी, आपने एक बार इसको प्लस के साथ लिखना है, एक बार इसको माइनस के साथ लिखना है। ठीक है, उसके बाद देखा यहाँ से 2 को हम उधर लेके जाएंगे तो ये फ्रैक्शन बन जाएगी 2 बाई 3 प्लस 2।
तो अब कुछ बच्चे जिनको एलसीएम देना नहीं आता उनके लिए सबसे आसान तरीका यही होता है कि भाई जो 5 क्लास में सिखाया जाता है कि ये जो जितना डिनोमिनेटर इसका है ना वैसा डिनोमिनेटर इसका भी बना लो। तो हम अगर 3 से मल्टीप्लाई भी करते हैं, डिवाइड भी करते हैं, तो इसका डिनोमिनेटर एक जैसा बन जाएगा। तो 2/3 और 6/3 हो गया। अब इसको एक ही बार लिख दो, ऊपर वाले भी एज इट इज आ जाएंगे, लेकिन ऐसा तभी मुमकिन है ना जब आपका डिनोमिनेटर मैच करे। अच्छा, तो ये आ गया 8/3। यही काम हमने यहाँ पर भी किया है। इस -2 को उधर लेके चले गए, +2 हो गया। ठीक है, अब प्लस वाले टर्म को पहले लिखा, नेगेटिव वाले को बाद में लिखा, ताकि अगेन आपसे गलती ना हो। फिर हमने डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया। अगर आपको एलसीएम आता है तो डायरेक्ट ले लीजिए एलसीएम, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास जो डिनोमिनेटर हैं वो सेम हो गए, एक डिनोमिनेटर बना दिया, और ऊपर वाले भी फिर एज इट इज लिख देते हैं 6 - 2 / 3। ठीक है बच्चों, ये वो मेथड है जो कि क्लास 5 में बच्चों को सिखाया जाता है। तो जो हमारे वीक स्टूडेंट है वो भी इसको आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। 6 - 2 4 आ गया, 4/3। क्वेश्चन नंबर 7, एब्सोल्यूट वैल्यू बार ऑफ 2x - 1 इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू बार वाली टर्म ऑलरेडी एक तरफ है, बाकी टर्म दूसरी तरफ है, तो पहला स्टेप डन है। ठीक है, दूसरा स्टेप पे आ जाइए, हम क्या करेंगे, इसको बार को खत्म करेंगे। कैसे खत्म करेंगे, इधर हम ब्रैकेट लगा देंगे 2x - 1 और इधर प्लस माइनस लगा देंगे ऐसे। ठीक है, वो खत्म हो गया। अच्छा जी, अब क्या करना है, इस इक्वेशन को एक बार प्लस साइन के साथ और एक बार माइनस साइन के साथ। 2x - 1 इज इक्वल टू +5 और 2x - 1 इज इक्वल टू -5। अब क्या करना पड़ेगा बच्चों, आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर जो जितनी भी टर्म है x के अलावा उसको उधर ले जाएं। तो 2x इधर ही रहेगा, -1 इधर माइनस हो रहा है, इक्वल का उधर जाके प्लस हो जाएगा। 5 पहले से पड़ा है, ये आके इधर प्लस हो गया। तो ये बन जाएगा आपके पास 5 + 1 6। सो 2x इज इक्वल टू 6। x की वैल्यू निकालनी है, 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको भी उधर भेजना पड़ेगा। तो इधर आके ये होगा डिवाइड, जो इधर मल्टीप्लाई वो इधर डिवाइड होता है। तो ये बन जाएगा आपके पास 3। सो x की वैल्यू आ गई आपके पास 3। इसी तरह से अब यहाँ पर भी आप सॉल्व करेंगे, आपको x की वैल्यू चाहिए, -1 को आप उधर भेजेंगे, प्लस का 1 बन जाएगा, -5 पहले से पड़ा हुआ है और ये बन गया प्लस का 1। अब डिफरेंट साइन आ गए नंबर्स के, जब भी डिफरेंट साइन होते हैं नंबरों को माइनस करते हैं। 5 में से 1 गए तो 4 और बड़ी रकम का साइन लगता है, तो 2x इज इक्वल टू -4। अब हमें चाहिए वैल्यू किसकी, x की वैल्यू चाहिए। 2 साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर भेजेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, -4 / 2। सो x की वैल्यू आ गई आपके पास -2। ठीक है बच्चों, ये दो वैल्यूज आ गई, इसको सोल्यूशन सेट में लिख देंगे हम ऐसे, 3 और -2। क्वेश्चन नंबर 8, एब्सोल्यूट वैल्यू बार ऑफ 3x + 2 इज इक्वल टू 7। अब यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू बार वाली टर्म एक तरफ है, दूसरी टर्म एक तरफ है। पहला स्टेप ऑलरेडी डन है। दूसरे स्टेप पे आएंगे, इसको बार को हम खत्म करेंगे, ब्रैकेट लगानी पड़ेगी 3x + 2 और यहाँ पे लगाएंगे आप प्लस और माइनस। ठीक है, ये 7 के साथ। अब क्या करना है जी, आपने एक बार इस इक्वेशन को प्लस साइन के साथ, एक बार माइनस साइन के साथ। सो 3x + 2 इज इक्वल टू +7 और कोमा 3x + 2 इज इक्वल टू -7। एक बार प्लस एक बार माइनस। ठीक है, ओके जी। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो बाकी टर्म को उधर ले जाएंगे, x एक तरफ अकेला होना चाहिए, 3x इधर ही रहेगा, 2 इधर प्लस का है, उधर जाके हो जाएगा माइनस का। तो 7 में से 2 गए तो मिल गया आपको 5। सो 3x इज इक्वल टू 5 आ गए। अब क्या करना है, आपने x की वैल्यू मालूम करनी है, 3 साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर भेज दें, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू 5 / 3। एक वैल्यू आपके पास आ गई। अब इधर आ जाइए, इधर भी आपको x की वैल्यू मालूम करनी है, x को एक तरफ अकेला करना पड़ेगा, 2 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके हो जाएगा माइनस। 7 - 2, दोनों वैल्यूज नेगेटिव हैं। जब भी सेम साइन होते हैं नंबर्स को ऐड किया जाता है, 7 और 2 9 और बड़ी रकम का साइन लगाया जाता है। सो 3x इज इक्वल टू -9। अब आपको चाहिए x की वैल्यू, 3 साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके हो जाएगा डिवाइड। तो 3 1 3 3 3 9। सो x इज इक्वल टू -3। ये दूसरी वैल्यू आ गई। सोल्यूशन सेट की सूरत में लिखेंगे आप, तो आप बताएंगे जी x की वैल्यू है जी -3 एंड 5 / 3। क्वेश्चन नंबर 9, एब्सोल्यूट वैल्यू बार ऑफ 4x / 3 इज इक्वल टू 12। ठीक है, अब प्यारे बच्चों, आपको मैंने बताया था कि सबसे पहले आपने एब्सोल्यूट वैल्यू बार वाली जो टर्म है उसको इक्वल के एक तरफ रखना है, उसके साथ कोई ना ऐड हो, ना सब्ट्रैक्ट हो, ना मल्टीप्लाई हो, ना डिवाइड हो। तो यहाँ पर 3 डिवाइड हो रहा है, पहले इसको खत्म करो, इसको उधर ले जाना पड़ेगा। यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा जी आपके पास 4x बार इज इक्वल टू 12 × 3। ठीक है,
ये बन जाएगा 36। ठीक हो गया। सो 4x एब्सोल्यूट वैल्यू बार इज इक्वल टू 36। सही है। अब आपका स्टेप 2 होगा, आपने इसको खत्म करना है। खत्म करने के लिए ब्रैकेट में कर लो इसको 4x और इधर लगाना पड़ेगा प्लस माइनस। ठीक है, ओके जी। अब आपने एक बार इसको प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ लिखना है जी। 4x इज इक्वल टू प्लस 36 एंड 4x इज इक्वल टू माइनस का 36। x की वैल्यू निकालनी है, इधर ही रहेगा x, 4 उधर जाके हो जाएगा डिवाइड, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से x इधर ही रहेगा और 4 जाके हो जाएगा डिवाइड 36 डिवाइडेड बाय 4। तो आएगा जी 9, x इज इक्वल टू 9 प्लस का और x इज इक्वल टू 9 माइनस का। ठीक है, प्लस 9 और माइनस 9 दो वैल्यूज आ गई, तो हमारे पास सोल्यूशन सेट आएगा -9 और प्लस का 9। क्वेश्चन नंबर 10, एब्सोल्यूट वैल्यू बार ऑफ 5x प्लस 10 इज इक्वल टू 5। अब स्टेप 1 क्या होता है बच्चों, आपने एब्सोल्यूट वैल्यू बार वाले टर्म को इक्वल के एक तरफ करना है, बाकी सब चीजें दूसरी तरफ। तो पहला स्टेप करते हैं, इसको हम इधर ही रहने देंगे 5x बार को, और इसको हम उधर ले जाएंगे। 5 पहले से यहाँ मौजूद है, प्लस का 10 इक्वल के इधर आके हो जाएगा माइनस का 10। ठीक है बच्चों, अच्छा जी, इसको वैसे लिखा रहने देंगे। अब देखिए प्लस का 5 और माइनस का 10, ठीक है, डिफरेंट साइन है, नंबरों को माइनस करेंगे, 10 में से 5 गए तो 5, और नेगेटिव साइन आएगा इसके साथ, क्योंकि बड़ी रकम के साथ क्या है, नेगेटिव साइन है। ठीक है, अब बच्चों आगे ये क्वेश्चन चल ही नहीं सकता, इसका सोल्यूशन जो है वो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि हम कंडीशन जानते हैं। कंडीशन क्या है जी, अगर आपके पास जो है वो x बार इक्वल टू k हो और k की वैल्यू लेस देन जीरो का मतलब होता है नेगेटिव। ये देखो जितने भी जीरो थे छोटे नंबर है सब नेगेटिव है। सही है, नेगेटिव होगा तो आपके पास सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो आप लिख देंगे नो सोल्यूशन। ठीक है, तो आपके पास आंसर आएगा 5। क्वेश्चन नंबर 11, एब्सोल्यूट वैल्यू बार ऑफ 1 माइनस 2y डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 3। अब स्टेप 1 क्या होता है, हमने एब्सोल्यूट वैल्यू बार वाले टर्म को इक्वल के एक तरफ, बाकी सब चीजें दूसरी तरफ लेके जानी होती है। तो 4 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, अगर हम इसको उधर भेजेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारे पास 1 माइनस 2y इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 4। 3 4 द 12 होता है, तो 1 माइनस 2y इज इक्वल टू 12 हो गया। सही है, अब दूसरा स्टेप क्या होता है कि हमने इस बार को ख़त्म करना होता है। ख़त्म करने के लिए हम इधर ब्रैकेट लगा लेते हैं जी। 1 माइनस 2y इज इक्वल टू, इधर प्लस माइनस लगाएंगे, प्लस माइनस 12। अब एक बार आपने इस इक्वेशन को प्लस के साथ और एक बार माइनस के साथ लिखना है। 1 माइनस 2y इज इक्वल टू प्लस 12, 1 माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 12। ठीक है, तो अब आपको क्योंकि y की वैल्यू चाहिए वो नेगेटिव है, ऐसा करो इसको इधर ले आओ, 1 इधर ही रहेगा, ये इधर आके प्लस का 2y हो जाएगा, और इसको वापस इधर ले जाओ। जब ये प्लस का 12 इक्वल के उधर जाएगा तो माइनस का 12 बन जाएगा। ठीक है, ये पॉजिटिव हो गया और ये इधर आके नेगेटिव हो गया, क्योंकि जिसकी वैल्यू मालूम करनी हो कोशिश किया करो वो पॉजिटिव रहे। तो 1 माइनस 12 करेंगे, ये पॉजिटिव नंबर ये नेगेटिव नंबर, तो डिफरेंट साइन है, नंबरों को माइनस करेंगे 11 आएगा, और बड़ी रकम का साइन लगेगा 2y। तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या आएगी, 2y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके हो जाएगा डिवाइड, तो y इज इक्वल टू माइनस 11 बाई 2। इसी तरह से आप इसको भी सॉल्व करेंगे, आपने y की वैल्यू मालूम करनी है, इसको इधर ले आओ ताकि ये y वाले टर्म पॉजिटिव हो जाए, पहले इधर आके होगी प्लस की 2y, ये माइनस 12 इधर ले आओ, प्लस 12 हो जाएगा, इधर माइनस 12 था इधर आके प्लस 12 हो गया, तो प्लस 12 प्लस 1 ये बन जाएगा हमारे पास 13 इज इक्वल टू 2y। आपको वैल्यू चाहिए y की, 2 साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर भेज दो आके डिवाइड हो जाएगा 13 बाई 2, तो दो वैल्यूज मिलेंगी। अब आपका जो सोल्यूशन सेट मिलेगा y इज इक्वल टू माइनस 11 बाई 2 एंड 13 डिवाइडेड बाई 2। क्वेश्चन नंबर 12, प्यारे बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से इसको आपने समझना है, आपके एग्जाम में ये आ सकता है। एब्सोल्यूट वैल्यू बार ऑफ x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू बार ऑफ 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के अंदर दो आपके पास टर्म आ गई हैं एब्सोल्यूट वैल्यू बार वाली। सही है,
और दोनों के साथ जो है वो एक एक नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं। तो जब तक नंबर कोई प्लस हो रहा हो इनके साथ, या माइनस हो रहा हो, या मल्टीप्लाई हो रहा हो, या डिवाइड हो रहा हो, आप इनके बार्स को ओपन नहीं कर सकते। इसलिए मजबूरी है कि आपको ये दोनों जो बार वाले टर्म है एक तरफ लानी पड़ेंगी और ये नंबर्स दूसरी तरफ। ठीक है, तो क्या करेंगे, बहुत आसान सा तरीका है जी। ये इधर जो है वो देखिए 3 नीचे है और ये ऊपर है, यानी ये नोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर है। ये मल्टीप्लाई होने वाली टर्म्स होती हैं, ये डिवाइड वाली टर्म्स होती हैं। तो ऊपर जो मल्टीप्लाई होता है वो इधर आके डिवाइड होता है, या ऊपर जो नोमिनेटर में लिखा होता है वो इधर आके डिनोमिनेटर में जाता है। तो आप ऐसे ही करेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 1 बार डिवाइडेड बाय 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू, अब 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है ना, उधर ले जाओ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 3 तो पहले से नीचे मौजूद है। अब देखो ये हमारे पास ये बार वाले टर्म एक तरफ आ गई और विदाउट बार एक तरफ। अब ये वाला फार्मूला जो आपको बताया था इनिशियली, उसको यहाँ पे अप्लाई करो, इन दोनों को हम एक कर सकते हैं ऐसे। सो x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाई 3। ठीक हो गया। लो जी, अब काम हो गया हमारे लिए आसान, पहला स्टेप हुआ मुकम्मल। दूसरे स्टेप में हमने क्या करना होता है, इस बार को ख़त्म करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे जी, हम इस तरफ प्लस माइनस लगाएंगे। x प्लस 1 ब्रैकेट्स में कर लेते हैं इसको, डिवाइडेड बाय 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, अच्छा एक बार इसको अब हम कर लेते हैं प्लस साइन के साथ, और एक बार कर लेते हैं इसको माइनस साइन के साथ। यहाँ लाइन लगा देता हूँ मैं और पार्टीशन कर लेते हैं इसकी। ओके जी, ये आ गया जी x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू प्लस का 2 डिवाइडेड बाय 3। और यहाँ पे हम सॉल्व कर लेंगे जी इसकी नेगेटिव वैल्यू, x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3। सही है बच्चों। अच्छा अब हम ऐसा कर लेते हैं, पहले तो इनको ब्रैकेट में कर लो ऐसे करके, और उसके बाद 3 यहाँ डिवाइड हो रहा है ना, उधर मल्टीप्लाई कर दो। ये ब्रैकेट यहाँ डिवाइड हो रही है ना, उधर मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास फ्रैक्शन खत्म हो जाएगी। सो 3 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2x माइनस 1। 3 को x से मल्टीप्लाई किया 3x, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3, आप 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4x आ जाएगा, क्योंकि साथ में x भी है, और 2 इंटू माइनस 1 2 आएगा माइनस का। अब देखो जी एक्स वाले टर्म एक तरफ कर लो और बाकी टर्म एक तरफ। 3 ऑलरेडी इधर है, इस माइनस 2 को इधर ले आते हैं, प्लस का 2, माइनस 2 था ना इक्वल के, इधर आके प्लस का 2, इसको उधर ले जाते हैं 4x, और ये आ गया माइनस का 3x। 4x में से 3x गए तो x बच गया, 3 और 2 कितना होते हैं जी 5, तो एक वैल्यू आपको यहाँ पे मिल गई। अब दूसरी वैल्यू की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर भी इसको पहले ब्रैकेट्स में कर लीजिए ऐसे करके, और उसके बाद फिर क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस 1, और यहाँ पर ये डिवाइड और उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x माइनस 1। ठीक है, और साथ में क्या मल्टीप्लाई हो रहा था, माइनस का 2, ये वाला माइनस 2। ठीक है, 3 इंटू एक्स बन जाएगा 3x, और 3 इंटू 1 बन जाएगा 3। अब माइनस 2 इंटू 2x करेंगे तो माइनस का 4x, माइनस 2 इंटू माइनस 1 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2 1 2। सही है बच्चों। अब नेगेटिव टर्म को इधर ले आते हैं हम 3x, और ये प्लस का 4x आ गया, और 3 को उधर ले जाते हैं, 2 इधर पहले से था, 3 इधर आके माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस का 3 था, इधर आके माइनस का 3 हो जाएगा। ये माइनस का 4 था, इधर आके प्लस का 4 हो जाएगा। तो 3 और 4 कितने हो गए हमारे पास, 7x हो गए, और 2 माइनस 3 करेंगे तो माइनस का 1 मिलेगा। x की वैल्यू निकालनी है, 7 साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके होगा डिवाइड, माइनस 1 डिवाइडेड बाय 7। सो आपको x की वैल्यू माइनस 1 बाय 7 मिल गई। तो सोल्यूशन सेट मिल जाएगा जी आपको यहाँ पे 5 एंड माइनस 1 डिवाइडेड बाय 7। क्वेश्चन नंबर 13, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर भी दो आपके पास टर्म है जिसके अंदर एब्सोल्यूट वैल्यू बार आया हुआ है। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू बार ऑफ 5x माइनस 3 इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू बार ऑफ x प्लस 7। ठीक है बच्चों, तो अब देखें इसके एब्सोल्यूट वैल्यू बार वाले टर्म के साथ ना कोई प्लस हो रहा है, ना कोई माइनस हो रहा है, ना कोई मल्टीप्लाई, ना कोई डिवाइड, तो इसको हम ऐसे ही ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम ऐसा करेंगे जी, इसको ब्रैकेट में लिख देंगे 5x माइनस 3 इज इक्वल्स टू, इधर प्लस माइनस लगाएंगे और इसको ब्रैकेट में लिख देंगे x प्लस 7। ब्रैकेट यहाँ पे लाजमी आपने इस्तेमाल करनी है। ठीक है बच्चों, ओके जी। अब आपके पास ये दो इक्वेशन बन गई हैं, इनको प्लस और माइनस में अलग अलग कर लीजिए। एक इक्वेशन आपके पास प्लस वाली आ जाएगी, 5x माइनस 3 इज इक्वल्स टू प्लस का x प्लस 7,
और दूसरी इक्वेशन आपके पास आ जाएगी 5x माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 7। ठीक है, अब आपने इसको सॉल्व करना है तो x की वैल्यू फाइंड करनी होती है। बेसिकली हमने तो x को अपने एक तरफ इकट्ठा करना है। 5x इधर पहले से है, ये वाला x इधर आके माइनस हो जाएगा। ठीक है, इधर 7 पहले से पड़ा हुआ, ये -3 इधर आके प्लस का 3, इधर माइनस था उधर जाके प्लस हो गया। x इधर प्लस था इक्वल के इधर आके माइनस हो गया, तो 5x में से एक x चला गया तो आपके पास बच गया 4x। 4x इज इक्वल टू 7 + 3 10। तो x की वैल्यू मालूम करने के लिए आपको इससे सेपरेट करना पड़ेगा, 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके हो जाएगा डिवाइड। सो 10 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, x की वैल्यू मिल जाएगी आपको 5 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि 2 2 द 4 होता है और 2 5 द 10 होता है। तो एक वैल्यू आ गई आपके पास। अब दूसरी वैल्यू आपने मालूम करनी है, उसके लिए क्या करेंगे, पहले तो इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए। माइनस इंटू एक्स माइनस एक्स, माइनस इंटू 7 माइनस 7 इज इक्वल टू 5x माइनस 3। एक्स को इकट्ठा कर लेते हैं, 5x ये आ गया, ये माइनस का x है, इक्वल के इधर आएगा तो प्लस का x बन जाएगा। इधर -7 पहले से पड़ा हुआ है, ये 3 माइनस का है, इक्वल के उधर जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। तो -3 और प्लस का सॉरी माइनस का 7 और प्लस का 3 है, डिफरेंट नंबर्स होंगे, नंबरों को माइनस करेंगे, 7 में से 3 गए तो बचा 4 और बड़ी रकम का साइन। ठीक है, और 5x प्लस आपके पास x है तो ये बन जाएगा 6x। आपको चाहिए x की वैल्यू, 6 साथ में हो रहा मल्टीप्लाई, उधर जाके कर लीजिए डिवाइड, 4 डिवाइडेड बाय 6। तो कटिंग होगी आपके पास यहाँ पे -2 2 द 4 2 3 द 6, सो 2 डिवाइडेड बाय 3। ये आपके पास आ गया इसका आंसर। एक ये आंसर आ गया, दूसरा ये आंसर। तो सोल्यूशन सेट क्या मिलेगा आपको, 5/2 और -2 डिवाइडेड बाय क्वेश्चन नंबर 14। बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छे तरीके से आपने अंडरस्टैंड करना है, बहुत आसान भी है। अच्छा जी, क्वेश्चन क्या है जी, एब्सोल्यूट वैल्यू बार ऑफ z प्लस 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 5 माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू बार ऑफ z प्लस 3। ठीक है, अच्छा अब करना क्या होता है, आपने ये करना होता है कि जितनी भी एब्सोल्यूट वैल्यू बार वाले टर्म है वो इक्वल के एक तरफ आ जाएं और बाकी टर्म दूसरी तरफ आ जाएं। और इन बार वाले टर्म के साथ ना तो कोई प्लस हो, ना माइनस हो, ना मल्टीप्लाई हो, ना डिवाइड हो। ओके, तो ऐसा करते हैं, पहले इसको इधर ले आते हैं। ये दोनों सिमिलर टर्म्स है, z प्लस 3 बार, और ये टर्म जब पूरी की पूरी इधर आएगी तो प्लस हो जाएगी, इधर माइनस की टर्म थी इधर प्लस हो जाएगी, z प्लस 3। ठीक है, ये माइनस का 3 है, इक्वल को उधर ले जाओ प्लस हो जाएगा, इधर 5 पहले से पड़ा हुआ ये वाला, -3 इधर आके +3 बन जाएगा। ठीक है, तो एप्पल प्लस एप्पल क्या होता है, 2 एप्पल। यहाँ पे मैंने रूल भी बताया कि a बार प्लस a बार इज इक्वल टू 2 टाइम a बार, एप्पल प्लस एप्पल इज इक्वल टू 2 एप्पल, z प्लस 3। ओके, और इज इक्वल टू 5 + 3 बन जाता है 8। अब जब तक इसके साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस या माइनस हो रहा है ना, आप इसको ओपन नहीं कर सकते, 2 साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर भेजो उसको फटाफट से। z प्लस 3 इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 2, इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके हो गया डिवाइड, तो 2 1 द 2 2 4 द 8, तो बन जाएगा आपको z प्लस 3 बार इज इक्वल टू 4। ठीक है बच्चों, अब आपने इसको ख़त्म करना है तो z प्लस 3 एज इट इज लिखा रहेगा, तो इधर आप +-4 लगा देंगे, एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ सॉल्व करेंगे, z प्लस 3 इज इक्वल टू +4। ठीक है, और यहाँ पे दूसरी बार सॉल्व कर लेते हैं जी हम, z प्लस 3 इज इक्वल टू -4। तो z की वैल्यू यहाँ पर कैसे निकलेगी, 3 इधर प्लस का है, इक्वल को उधर ले जाना पड़ेगा, 4 - 3, 4 में से 3 गए तो हमारे पास 1 आया, सो z इज इक्वल टू 1। ठीक है, दूसरी वैल्यू देखिए जरा यहाँ पर, ये है जी हमारे पास z3 इधर प्लस हो रहा है, इक्वल के उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -4 पहले से पड़ा हुआ है और ये -3, -4 -3। ठीक है, जब भी साइन सेम होते हैं नंबरों को हमेशा प्लस करते हैं और बड़ी रकम का साइन लगाते हैं, 4 और 3 7 होते हैं और माइनस का, z इज इक्वल टू -7। ये आ गया हमारे पास दूसरा आंसर। तो आपको जो सोल्यूशन सेट मिलेगा वो मिलेगा 1, -7। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है या किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप ज़रूर पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाजमी से अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।